और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर लीक हो गया है, उसका ऑडियो सामने आ गया है, कुछ एक विजुअल्स भी सामने आए हैं ना। ट्रेलर को जहां जहां लीक हुआ था वहां से उसे हटा दिया गया है, लेकिन इससे काफी सारी नई चीजें कंफर्म हो गई हैं। और आज ना सिर्फ उस ट्रेलर पर बात करेंगे बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे में वेनम के कंफर्मेशन को लेकर इन सारी चीजों पर चर्चा होगी बिना चाय के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस की सारी अपडेट्स लीक सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर का जो ऑडियो लीक हुआ है उससे हल्क वर्सेस स्पाइडी कंफर्म हो गया है। बिकॉज ऑडियो, चलो मैं बता देता हूँ उस ऑडियो में ब्रूस पीटर से क्या कहता है। पहले पीटर ब्रूस से कहता है कि डॉक्टर बैनर आपने म्यूटेटिंग डीएनए को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ लिया है, राइट। ब्रूस पीटर से कहता है कि अगर कभी तुम मुझे इसके बिना देखना तो तुरंत वहां से भाग जाना। इसके बिना यानी ये डिवाइस जो ब्रूस बैनर अपने हाथ में पहनता है, ये इनहिबिटर डिवाइस जो ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने से रोकता है, हल्क को सप्रेस करता है और ब्रूस को उसकी ह्यूमन फॉर्म में बनाए रखता है। नो, क्योंकि ब्रूस ने खुद ही ये कहा कि तुम जब मुझे इस डिवाइस के बिना देखना तो तुरंत निकल लेना खंभा बचा के। दैट क्लियरली मींस कि एट सम पॉइंट मूवी में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा, उसके पास इनहिबिटर डिवाइस नहीं होगा। अब डिवाइस टूट जाएगा या उसकी फंक्शनैलिटी फेल हो जाएगी वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ब्रूस ट्रांसफॉर्म होगा और एक पॉइंट पर उसका सामना स्पाइडरमैन से होगा। और तो और ट्रेलर में बैकग्राउंड में सैवेज हल्क की भी वॉइस सुनाई दे रही थी। मूवी में एक पॉइंट पर सैडी सिंह का कैरेक्टर पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को फ्रीज कर देगा, पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को एक्सेप्ट स्पाइडरमैन। और र्यूमर्स ये भी है कि स्पाइडी से गुत्थम गुत्थी के दौरान हल्क अपना आइकॉनिक थंडर क्लैप वाला मूव भी यूज करेगा। अब मुझे जहां तक याद है मैंने लास्ट टाइम ये जो थंडर क्लैप मूव था ये द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसमें नॉर्टन के हल्क ने थंडर क्लैप मार के हेलीकॉप्टर में लगी आग बुझा दी थी। इतने सालों बाद हल्क की वही सिग्नेचर मूव हमें फिर से देखने मिलेगी ब्रांड न्यू डे में, वो भी स्पाइडरमैन के अगेंस्ट। तो हाँ, इट विल बी एब्सोल्यूट सनीमा। थंडर क्लैप हल्क के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंडरटेकर के लिए चोक स्लैम या फिर रोमन के लिए स्पीयर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना जरूरी है, ये जो ऑडियो लीक हुआ है, जो सेकंड ट्रेलर का ऑडियो लीक हुआ है, ये कहीं ना कहीं मजा खराब भी कर सकता है। क्योंकि याद करो पहले क्या हुआ था, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पहला टीजर भी कुछ इसी तरह से लीक हुआ था और बाद में जो ट्रेलर ऑनलाइन आया था वो जो लीक्ड वाला ट्रेलर था उससे डिफरेंट था। यानी ये जो ट्रेलर अब सेकंड वाला लीक हुआ है, इसके आने के बाद हो सकता है जो मेन ट्रेलर ऑनलाइन आना हो उसे भी अब चेंज कर दिया जाए, उसके सीन्स को हो सकता है बदल दिया जाए। हो सकता है पहले हमें हल्क दिखाया जाना हो, लेकिन क्योंकि ट्रेलर लीक हो गया तो हो सकता है हल्क को अब ना दिखाया जाए। तो हाँ, ये चीज नुकसान भी कर सकती है। ऑल्सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे इनके टॉयज भी लीक हुए हैं और आई थिंक ये बताना बहुत जरूरी है। स्पाइडरमैन का जो टॉय था, पता नहीं कोई बैग था या क्या था, उसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के काफी सारे कैरेक्टर्स बने हुए थे। हल्क बना हुआ था, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन था और विलन्स थे, बूमरैंग था, टूम्बस्टोन था, ये सब था। लेकिन उसमें सैडी सिंह का कैरेक्टर कहीं नहीं था। लेकिन एक चीज जिसने जो बहुत आई कैचिंग थी, जिस पर मेरा ध्यान गया, तो वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एक शैडो थी, वहीं पर बनी थी, मतलब एक मिस्ट्री कैरेक्टर बना हुआ था। अब वो मिस्ट्री कैरेक्टर पहले तो मुझे लगा यार हो सकता है ये सैडी सिंह का कैरेक्टर हो, क्योंकि अभी तो इसे रिवील नहीं किया जा सकता, इसे मूवी में ही रिवील किया जाएगा। लेकिन फिर मैंने जब उसे और ध्यान से देखा तो उस मिस्ट्री कैरेक्टर की जो शैडो थी उसका हाथ इस तरह से था, स्पाइडरमैन वाले, मतलब स्पाइडरमैन वाले सिग्नेचर में था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में है तो भी कहा नहीं सकता, एंड्रू कहा नहीं सकता, क्योंकि वो लोग अपने अपने यूनिवर्सेस में जा चुके हैं। ऑल्सो ये कोई मल्टीवर्सल मूवी नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक स्पाइडरमैन उसको एक मिस्ट्री कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, नीचे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अलग बना हुआ है। तो फिर वो मिस्ट्री स्पाइडरमैन कौन है? माइल्स मोरालेस देखो अभी आ नहीं सकता। अगर मे भी तुम्हारे मन में आया हो कि माइल्स अपीयर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। माइल्स मोरालेस की जब तक ये एनिमेटेड वाली मूवीज पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी तब तक माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन में नहीं लाया जाएगा। तो फिर ये मिस्ट्री स्पाइडरमैन कौन है? तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये वेनम हो सकता है। इसे छिपाया इसलिए गया है क्योंकि ये पीटर का ब्लैक सिम्बियोट सूट हो सकता है और उसे अभी इतनी जल्दी रिवील नहीं कर सकते। उसे लेकर अभी सिर्फ हाइप बनाई जा रही है और वो मूवी में एज द बिगेस्ट ट्विस्ट रिवील होगा। देखो र्यूमर्स तो चल ही रही है कि वेनम मूवी में है, सिम्बियोट मूवी में आएगा, पीटर से बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो मिस्ट्री कैरेक्टर उस बैग में बना हुआ था ये भी आई थिंक स्पाइडरमैन ही है, टॉम हॉलैंड का ही स्पाइडरमैन है। लेकिन मिस्ट्री इसे छिपा इसलिए दिया गया क्योंकि ये उस टाइम सिम्बियोट सूट पहने हुए। और हाँ, तुम में से बहुत से लोगों को इस बात का भी कंफ्यूजन है कि एडी ने एमसीयू में सिम्बियोट छोड़ा था, लेकिन वेनम द लास्ट डांस में उस सीन को रेडकॉन करके ये दिखा दिया गया कि एडी जिस बार में था वो एमसीयू में ना होकर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में था, वहां उसने सिम्बियोट छोड़ा और जनरल स्ट्रिकलैंड ने उस सिम्बियोट को पकड़कर कैद कर लिया। तो फिर सिम्बियोट एमसीयू में कैसे पॉसिबल है?
भाई रेटकॉन का मतलब ही होता है बस जैसे तैसे दिखा दो। देखो एमसीयू में सिम्बियोट दिखाया तो गया, लेकिन तब उनके वेनम को एमसीयू में लाने के प्लान्स नहीं थे, सिर्फ दिखाया गया था। इसीलिए उस सीन को किनारे करके रेटकॉन करके उसकी जगह सेम सीन सोनी के यूनिवर्स में दिखाया गया, जिससे एमसीयू में वेनम के होने का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, पहली चीज। लेकिन तब प्लान्स नहीं थे, अब हैं, यानी अब एमसीयू में वेनम को लाना है। तो वो वाला सीन जिसमें एडी ने सिम्बियोट को एमसीयू में छोड़ा था, उस सीन को यूटिलाइज किया जाएगा, या फिर हो सकता है मे बी, जस्ट मे बी, एमसीयू का अपना कोई अलग और नया ही सिम्बियोट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। दोनों तरीके हैं, सोनी और मार्वल वाले जैसे चाहेंगे वेनम को ले ही आएंगे। नाउ एवेंजर्स डूम्सडे की बात करें तो टॉयज इसके भी लीक हुए हैं। इसमें डॉक्टर डूम का टॉय भी है, थॉर का टॉय भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का टॉय। हाँ आई नो वो वापस आएगा, बट सोचो उसका टॉय भी आ गया। यानी ये जो लीक्स और अपडेट्स थी कि टोबी की वुल्वरीन से फाइट होगी और फिर ये दोनों बैटल वर्ल्ड में जाएंगे, ये सब सच है। टॉय से टोबी का मूवी में आना कंफर्म हो जाता है, यानी टोबी वर्सेस डेडपूल एंड वुल्वरीन की फाइट भी रियल है, और तो और टोबी एंड वुल्वरीन ही बैटल वर्ल्ड में हीरोज को असेंबल भी कर सकते हैं, जैसी कि रूमर्स चल रही हैं। और बाय द वे तुम्हें ये बता दूं कि थॉर एंड स्टीव ये दोनों डूम्सडे को सर्वाइव कर जाएंगे। थॉर तो सीक्रेट वॉर्स को भी सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि तुम्हें बता चुका हूं तुम्हें मैं पहले कि थॉर 5 को लेकर अभी प्लान्स हैं। क्रिस हेम्सवर्थ खुद ये चाहते हैं कि एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर सैम हारग्रेव थॉर 5 को डायरेक्ट करें। जिस तरह से लव एंड थंडर में थॉर की थोड़ी नौटंकी ज्यादा ही हो गई थी, उस हिसाब से अब डूम्सडे में थॉर का एक सीरियस वाला कमबैक तो हो ही रहा है, जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। लेकिन थॉर 5 में थॉर का इससे भी बड़ा और ज्यादा सीरियस कमबैक होगा, और मेरे हिसाब से एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि भाई अगर तुम एक्सट्रैक्शन देखो तो उसमें कहीं कोई क्रिंज नहीं है, कहीं कोई कॉमेडी नहीं है, वो एक सीरियस टोन वाली एक्शन मूवी है। अगर वही डायरेक्टर थॉर 5 को डायरेक्ट करते हैं तो आई थिंक बहुत 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 ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसा थॉर जिसे हम थॉर फर्स्ट या थॉर सेकंड से याद करते हैं, वो वाला थॉर फिर से वापस आ सकता है। तो थॉर तो अभी की बात कर लेते हैं, थॉर तो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को सर्वाइव कर जाएगा, बट स्टीव डूम्सडे सर्वाइव कर जाएगा, सीक्रेट वॉर्स का कह नहीं सकते। हो सकता है सीक्रेट वॉर्स में स्टीव मारा जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो स्टीव का जो कैरेक्टर आर्क है वो अभी फुल सर्कल मोमेंट तक नहीं आया है। हाँ एंड गेम में हमें ऐसा लगा कि उसने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ओल्ड मैन रॉजर्स बनकर रिटायर हो गया, लेकिन इंडीड ही इज रिटर्निंग, और उसको एक बड़ा मोमेंट डूम्सडे में नहीं सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली मिल सकता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें क्या लगता है इन सारी लीक्स एंड अपडेट्स के बारे में? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।